नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हमारे YouTube चैनल BSGM को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हम आज आपके लिए बता रहे हैं दुर्गों के बारे में। देखिए, स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला के अंदर बात कर रहे हैं हम किसकी? दुर्गों की। और स्थापत्य कला के अंदर आते हैं दुर्ग, मीनार, मंदिर, मस्जिद, हवेली आदि। और बात करते हैं स्थापत्य कला की, तो स्थापत्य कला का जो जनक भारत में, यानी भारत में स्थापत्य कला का जनक वह स्वर्णकाल। स्वर्णकाल कहलाता है किसका? शाहजहां का काल। शाहजहां ने काफी इमारत बनवाई और जिसमें सबसे फेमस जो इमारत है उसकी है कौन सी? ताजमहल। और बात कर रहे हैं हम राजस्थान की, और राजस्थान में जो राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल राणा कुंभा का काल। राणा कुंभा का काल। ऐसा बताते हैं कि राणा कुंभा ने कवि राजा श्यामलदास दुधवाड़िया, और रहने वाले कहाँ के हैं ये? भीलवाड़ा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है इनकी का वीर विनोद। और वीर विनोद पुस्तक में मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का बनवाने का श्रेय जाता है महाराणा कुंभा को। बनवाने का श्रेय महाराणा कुंभा को। और हमारे एक और राजा हैं जसवंत सिंह फर्स्ट की रुचि स्थापत्य कला में होने के कारण उन्हें हिंदू सत राजा की उपाधि धारण है। जसवंत सिंह फर्स्ट की रुचि स्थापत्य कला में होने के कारण हिंदू सत राजा की उपाधि धारण है। बात कर रहे हैं हम किसकी? दुर्गों की। और दुर्ग का जो अर्थ होता है, इसको अगर हम प्लस में अलग करते हैं तो दुर प्लस गए, और दुर का जो अर्थ है वो क्या है? बुरा। दुर का अर्थ है बुरा और गए का अर्थ है गमन। अब यहां पर बुरा शब्द तो ये कोई अर्थ नहीं निकला, इसलिए यहां पर जो शब्द अर्थ निकलता है वो निकलता है किसका? निषेध। निषेध का अर्थ निकलता है। निषेध का मतलब गमन। निषेध है गमन,
यानी कि दुर्ग में राजा की बिना आज्ञा के निषेध है गमन, यानी उसमें अंदर जाना मना है बिना राजा की आज्ञा के, इसलिए इसका जो अर्थ है इसलिए बना है दुर्ग, निषेध है गमन। और बात करते हैं कि दुर्गों को कितने भागों में किस किस ने कैसे कैसे बांट रखा है। मेन बात तो यही है, इसमें से क्या है क्वेश्चन बीएसटीसी बीएड पुलिस हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछते हैं कि किस श्रेणी का कौन सा दुर्ग किस श्रेणी का था। तो बात करते हैं हम दुर्गों की साहब। नंबर पहली बात है कि फर्स्ट में सर्वप्रथम दुर्गों के बारे में, सर्वप्रथम दुर्गों के बारे में मनु ने अपनी पुस्तक मनुस्मृति में 6 भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है। और बहुत सी जगह इसमें 9 भाग भी मिल जाते हैं कि 9 भागों में भी बांट रखा है। अगर कुछ ऑप्शन में दोनों आते हैं तो आंसर रहेगा 6 सही, अगर 6 नहीं आता है तो आंसर 9 सही हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है आपका चाणक्य। चाणक्य ने पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में दुर्गों को 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। और तीसरा जो है वो है कौन, शुक्र ने अपनी पुस्तक शुक्र नीति में दुर्गों को 9 भागों में बांटा है, 9 भागों में बांटा है। नंबर 1 हम बात करते हैं फर्स्ट में किसकी, मनुस्मृति की। बात करें मनुस्मृति ने 6 भागों में 9 भागों में बांटा है। इसके 9 भाग और इसके 9 भाग दोनों के सेम हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं चाणक्य की। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 4 भागों में दुर्गों का वर्गीकरण किया है, जिनमें नंबर 1 बात करें वनदुर्ग। कहने का मतलब है जिसके चारों ओर वन ही वन हो। और ऐसा दुर्ग जो मिलता है हमें हमारे राजस्थान में दुर्ग है कौन सा, सिवाना का दुर्ग। दूसरे जो भाग में बांटा है उसने वो है क्या, औदक दुर्ग, और औदक को ही बोल देते हैं जल दुर्ग। जिसके चारों ओर जल ही जल हो
इसमें जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है हमें, वो मिलता है गागरोन दुर्ग का। लेकिन वो जो जल होगा वो होना चाहिए कैसा? प्राकृतिक, कृत्रिम जल नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक जल होना चाहिए, चाहे नदी नाला कुछ भी हो। इसमें जो उदाहरण मिलता है हमें वो मिलता है कौन सा? गागरोन। दूसरा भी है भैंसरोडगढ़। गागरोन जो दुर्ग है कालीसिंध और आओ नदी के संगम पर बना हुआ दुर्ग है। भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है ये चंबल और बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है। और तीसरा जो उदाहरण है इसका ये है आपका गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग और गिरिदुर्ग है जिस, जैसे कि कहने का अर्थ है कि पहाड़ हो या तो फिर कोई पठार हो, कोई पर्वत हो, यानी कि ऊंचाई पर जो स्थित है, जो भी दुर्ग होगा वो ऊंचाई पर स्थित है, वो गिरिदुर्ग की श्रेणी में आएगा। और ऐसा दुर्ग है आपका तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग कहां है? अजमेर में। गिरिदुर्ग की श्रेणी में सबसे ज्यादा दुर्ग हैं हमारे राजस्थान में। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें, नोट, मनु प्लस चाणक्य। चाणक्य ने गिरिदुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है। सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है। और नंबर चौथा जो दुर्ग है वो है आपका धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग होता है, ये क्या है कि चारों ओर मरुस्थल अथवा रेत ही रेत। ऐसा जो हमारा राजस्थान नहीं, भारत पूरे विश्व में से सबसे अच्छा जो उदाहरण मिलता है देखने का, वो मिलता है जैसलमेर दुर्ग का। जैसलमेर। दूसरा जो उदाहरण है वो है जूनागढ़। जूनागढ़ दुर्ग। और जूनागढ़ दुर्ग कहां है? बीकानेर। देखो, मनु स्मृति में मनु ने और क्या बोलते हैं चाणक्य ने अर्थशास्त्र में जो दुर्ग बताए हुए हैं वे दोनों के समान है बिल्कुल। और तीसरा जो नंबर है शुक्र का, और शुक्र ने भी 9 तरीका के दुर्ग बताए। शुक्र ने शुक्र नीति में, इनकी पुस्तक का नाम है क्या? शुक्र नीति। शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। और 9 प्रकार के जो दुर्ग हैं, 4 दुर्ग तो सेम है उसके, जो भी मैंने बताए थे। नंबर 1 गिरिदुर्ग, नंबर 2 औदक या जलदुर्ग, नंबर 3 धानवन दुर्ग, और नंबर 4 गिरिदुर्ग। और कौटिल्य ने और मनु ने सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग बताया वो बताया कौन सा? गिरिदुर्ग। इसमें 4 दुर्ग हो गए, बाकी के बचे इसके कितने?
5 5 दुर्ग हैं। नंबर 5वां है आपका पारद दुर्ग। पारद दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, दीवारें, जिसके चारों ओर दीवारें हो। जब एक बात बताओ भैया, जब दुर्ग बनवाएंगे तो दीवार तो बनवाई जाएंगी। ऐसे राजस्थान में ना कहीं भी कोई ऐसा दुर्ग नहीं है जिसकी दीवारें नहीं बनवाई गई, तो इसमें सभी दुर्ग हैं। और बात करते हैं छठवां जो नंबर है, पारेख दुर्ग। पारेख दुर्ग, पारेख दुर्ग जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई, गहरी खाई। इस दुर्ग के चारों ओर गहरी क्या हो, खाई। और खाई भी कैसी होनी चाहिए, कृत्रिम, कृत्रिम खाई हो। ऐसा दुर्ग क्या कहलाता है, धानवन दुर्ग। पारेख दुर्ग, पारेख दुर्ग की श्रेणी में जो दुर्ग आता है, सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है अपना लोहागढ़। लोहागढ़ का दुर्ग। और लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ है, भरतपुर, भरतपुर। अब बात करते हैं 7वां जो नंबर है वो है कौन सा, एरण दुर्ग। और एरण दुर्ग की श्रेणी में जो दुर्ग आते हैं, एरण दुर्ग ऐसा दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसकी दुर्गम चढ़ाई, चढ़ाई, कटीली झाड़ी, कटीली झाड़ी, कटीली झाड़ियां हो। ऐसा दुर्ग कौन सा है, रणथंभौर। और रणथंभौर का दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। ये सभी तीनों चारों सब श्रेणी में मिलता है। रणथंभौर का दुर्ग ज्यादातर गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। रणथंभौर का दुर्ग है कहां पर है, सवाई माधोपुर। अब रह गया है आपका 8वां नंबर और 9वां, सैन्य दुर्ग। ऐसा दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसकी दीवारें, जिसकी दीवारें सैनिक बनाते हों, सैनिक बनाते हों। ऐसा कोई, बात करते हैं सहाय दुर्ग। ऐसा दुर्ग, दुर्ग जिसमें, जिसमें सूरवीर, सूरवीर निवास करते हों, निवास करते हों। ऐसे सभी दुर्ग हैं जिसमें सूरवीर निवास करते हैं। और ऐसा दुर्ग जिसमें बंधु सखा, बंधु सखा रहते हो या निवास करते हो। कौन सा दुर्ग कहलाता है, सहाय दुर्ग। शुक्र नीति के अनुसार जो 9 दुर्ग बताए हैं, इनमें फर्स्ट नंबर जैसे कि 4 दुर्ग कौन से बताए थे, जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है किसकी, चाणक्य की, उसमें 4 दुर्ग बताए। उसने जो सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग बताया है, सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग बताया है वो बताया है कौन सा, गिरि दुर्ग। कौन सा है दुर्ग। और चौथे नंबर का जो दुर्ग है वो कौन सा है, बनदुर्ग। और बनदुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग बताया था मैंने, रणथंभौर का दुर्ग। और यहाँ पर एरण दुर्ग की श्रेणी में भी कौन सा दुर्ग बताया है, रणथंभौर दुर्ग। और ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी आ जाता है,
क्योंकि रणथंभ और दुर्ग ऐसा दुर्ग है इसके पास में कटीली झाड़ी, पेड़ पौधे और दुर्गम चढ़ाई है, तो इसलिए ये वन में भी आ जाता है और एरण्य में भी आ जाता है। शुक्र नीति के अनुसार चारों दुर्ग तो ये हैं आपके। पांचवा दुर्ग है पारिक दुर्ग, जिसके चारों ओर क्या हो, दीवारें हो। पारिक दुर्ग जिसके खे यानी चारों तरफ क्या हो, खाई, और वो भी कैसी होनी चाहिए, कृत्रिम। ऐसा दुर्ग कौन सा है, लोहागढ़ का दुर्ग। और एरण्य दुर्ग जिसकी दुर्गम चढ़ाई हो, कटीली झाड़ी हो, ऐसा दुर्ग कौन सा है, रणथंभ। और कहाँ है, सवाई माधोपुर। सैन्य दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जिसकी दीवारें सैनिक बनाते हो, सैन्य दुर्ग। और सहाय दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसमें सूरवीर निवास करते हो, ऐसा दुर्ग जिसमें बंधु सखा निवास करते हो। और ऐसे दुर्ग हमारे राजस्थान में सभी दुर्ग हैं जिसमें सूरवीर सभी में निवास करते हैं। ठीक है भाई, आगे देखो, बात करते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो दुर्ग हैं वो कहां पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में। और बात करें हम राजस्थान की, अपने राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा दुर्ग पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके जयपुर जिले में। और इसमें महाराष्ट्र के बाद में वैसे तो एमपी आता था, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद दूसरे नंबर पर जो आता है अपना आता है कौन, राजस्थान। और उसके बाद आता है एमपी, मध्य प्रदेश। और बात करें हम हमारे राजस्थान में सबसे जो प्राचीन दुर्ग है और सबसे जो नया दुर्ग है वो कौन सा है, सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा दुर्ग है, भटनेर का दुर्ग। और भटनेर दुर्ग कहां पड़ता है, हनुमानगढ़। और इसकी जो स्थापना हुई थी, 298 ईस्वी। और सबसे जो नया दुर्ग है, राजस्थान में, वो है अपना कौन सा, लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है, भरतपुर। बात करते हैं, हाँ ये बना था आपका 1733। बात करें मिट्टी से बना दुर्ग कौन कौन से हैं, राजस्थान में जो मिट्टी से जो निर्मित दुर्ग हैं वो कौन कौन से दुर्ग हैं, तो राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन कौन से हैं, भटनेर का दुर्ग प्लस लोहागढ़ का दुर्ग। ये दोनों दुर्ग मिट्टी से निर्मित दुर्ग बताए गए हैं। और बात करें हम अपने लोहागढ़ दुर्ग की, तो आपको पता ही होगा कि लोहागढ़ नाम कैसे पड़ा, पहले भरतपुर का ही नाम बताते हैं इसका, क्योंकि लोहे के समान इसकी दीवार मजबूत बताई गई, जबकि किसकी दीवार थी, मिट्टी की। यहाँ पर कोई बमबारी कुछ भी नहीं हुआ। और आगे देखो